तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने मेरा भाई। तो हमने लेक्चर नंबर 2 को देखा था। उसमें हमने क्या क्या देखा था मेरा भाई? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था पोटेंशियल के बारे में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था। फिर क्या देखा था मेरा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता था मेरा भाई? एक्सप्रेशन इफ एन नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट के Q1 ऑफ R1 पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस के Q2 ऑफ R2 प्लस एन नंबर ऑफ चार्ज तक के Qn ऑफ R। ये होता था मेरा भाई जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस Vnet। फिर हमने आखिरी टॉपिक क्या देखे थे प्रीवियस लेक्चर में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखे थे। क्या होता था मेरे भाई? उसका एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस में क्या होता था मेरे भाई? के क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। सेंटर पे क्या होता था? सेंटर पे क्या होता था मेरे भाई? सेंटर पे क्या होता था? के क्यू ऑफ आर स्क्वायर, के क्यू ऑफ आर स्क्वायर का अंडर रूट ये हो जाता था वी सेंटर इज इक्वल टू के क्यू ऑफ आर। ये होता था मेरे भाई दोनों एक्सप्रेशन। एक्सिस में हो जाता था के क्यू ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेंटर पे हो जाता था के क्यू ऑफ आर। क्यों मेरा भाई? यहाँ पे x जीरो हो जाता था, x जीरो हो जाता था। तो ये था प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक जिसको हमने कवर किया था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं मेरे सितारों? आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट का लेक्चर होगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट का लेक्चर डाइपोल के बारे में होगा मेरे भाई। एवरीथिंग अबाउट डाइपोल दिस लेक्चर में कवर होगा। एवरीथिंग अबाउट डाइपोल कवर्ड इन दिस लेक्चर नंबर 3। तो डाइपोल के बारे में जो कुछ भी होगा इसी पोटेंशियल के चैप्टर में, इसी सब को हम इसी लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। तो मेरा भाई लिख लो एवरी लेक्चर के तरह टॉपिक, कॉपी के हेडिंग में लिख लो टॉपिक, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए कि आज का टॉपिक क्या क्या होने वाला है। तो मेरे भाई देखो, आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके वजह से? ड्यू टू ए डाइपोल। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में क्या निकाल करते थे मेरे भाई? क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से डाइपोल, डाइपोल वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इसका एक्सिस पे निकलते थे, इसका एक्सिस पे निकलते थे। होता था ना? नहीं होता था मेरा भाई? इसका एक्सिस पे, तो यहां पे भी एक्सिस पे निकालेंगे। सेकंड, इसका इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। और इसको हम क्या बोलते थे मेरे भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल उसका एक्सिस पे, उसका इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालते थे, इसी तरह यहां पे भी निकालेंगे। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फिर तीसरा जो आखिरी होगा, एनी पॉइंट पे डाइपोल निकालेंगे। किसके वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वजह से, एनी पॉइंट पे। तो ये होगा मेरा भाई आज का टॉपिक। तीनों डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये जो एनी पॉइंट वाला है इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा। एक तुम्हारा एनसीईआरटी वाला और एक इजी मेथड।
एक एनसीईआरटी वाला जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और एक इजी मेथड। तो यहाँ पे दो डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो। माइंड में बैठ गया। आगे बढ़े तो हेडिंग दे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। फर्स्ट नंबर पे दे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। हेडिंग देना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, फिर देना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन दिस एक्सिस। कहां पे मेरा भाई? ऑन दिस एक्सिस पे। तो देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, डाइपोल बना ले। डाइपोल क्या होता था मेरा भाई? मैंने एक एग्जांपल लिया था डाइपोल के बारे में कि डाइपोल एक बहुत ही अच्छा इंसान होता था। वो नेगेटिव चीज से भागकर पॉजिटिव चीज के तरफ जाता था, मतलब उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता था। तो ये हो गया मेरा भाई एक डाइपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? मान लो डाइपोल का सेंटर ये है, ये O है। डाइपोल का पूरा डिस्टेंस 2L है। कितना है? 2L है। ये L है, ये L है। तो हमको पोटेंशियल निकालना है। कहां पे मेरा भाई? एक्सिस पे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसका डाइपोल का आउटसाइड बट एलोंग इट एक्सिस, डाइपोल का आउटसाइड बट एलोंग इट एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, इसी डाइपोल का सेंटर से इसी P पॉइंट तक का डिस्टेंस को x मान लिया। फिर मैंने क्या डाइपोल का सेंटर से ये जो पॉइंट लिया मैंने इसका एक्सिस पे पोटेंशियल निकालने के लिए P पॉइंट, इसी तक का डिस्टेंस को x मान लिया। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है। तो हमको पोटेंशियल निकालना है एक्सिस पे, इसीलिए हमने P पॉइंट ले लिया है। एक्सिस पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो मेरे भाई जो पोटेंशियल होता था एक पॉइंट चार्ज वजह से क्या होता था मेरे भाई? KQ/R। सब लोग बोलोगे भैया KQ/R, भारत माता की जय। KQ/R ये होता था एक पॉइंट चार्ज वजह से। तो मेरे भाई यहाँ पे कितने चार्ज है? दिखाई दे रहा है, एक -Q चार्ज है, एक +Q चार्ज है। तो इसी दोनों के वजह से जो पोटेंशियल होगा, -Q वजह से जो पोटेंशियल होगा, +Q वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसी दोनों को मिला लेंगे तो V नेट निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना V नेट इसका एक्सिस पे देखना। फर्स्ट चार्ज वजह से पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई? पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल होता है KQ/R, बट यहाँ पे एक चार्ज क्या है? -Q, तो -KQ/R R के जगह पे क्या होगा मेरा भाई? ध्यान से देखना, R के जगह पे क्या होगा मेरा भाई? L + X लिख रहा हूं मेरा भाई, L + X। फिर देखना मेरा भाई सेकेंड चार्ज वजह से, मतलब +Q चार्ज वजह से पोटेंशियल क्या होगा? सब लोग बोलोगे भैया प्लस, ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज वजह से जनरल फॉर्मूला आता है KQ/R, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल q है, तो क्या हो जाएगा? KQ/R। यहाँ पे मेरा भाई R क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, x -L। समझ में आ रहा है? x -L, इसको x + L भी बोल सकते हैं। x + L, यहाँ पे x -L। समझ में आया ना? नहीं आया मेरा भाई? ये जो R हमने लिया, डिस्टेंस हो दिया, यहाँ पे देख, फर्स्ट चार्ज वजह से ये L यहाँ से ये x है, तो इस दोनों को मिला लिए x + L। सेकेंड चार्ज वजह से x यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या L को माइनस कर लिया, L को x से माइनस कर लिया, x - L। तो ये होता है मेरा पोटेंशियल दो चार्ज वजह से, इसी को मिला लेंगे फिर पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, V नेट
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, इसी माइनस को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस को इस तरफ ले आएंगे, तो के क्यू ओपन एक्स माइनस एल, ये माइनस के क्यू ओपन एक्स प्लस एल। ये हो सकता है नहीं हो सकता है, ये हो सकता है ना नहीं हो सकता है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, होगा या नहीं होगा, होगा। सब लोग बोलोगे भैया क्यों नहीं होगा, होगा, बस उसका पोजीशन चेंज किए, समझ आ रहा है। फिर देखना मेरे भाई, फिर देखना ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरा भाई, सबको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, देखना मेरा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे, तोड़ताड़ करेंगे, तो एक्स माइनस एल कट जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे ध्यान से, यहाँ पे के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, के क्यू को हमने कॉमन ले लिया है, के क्यू को देखो, के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक्स माइनस एल कट गया, बच गया क्या, एक्स प्लस एल, फिर माइनस है तो माइनस सिंबल लगा दिया, फिर देखना एक्स प्लस एल कट गया, तो बच गया क्या, एक्स माइनस एल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है भैया। यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो देख मेरा भाई, देख ध्यान से देख, ये के क्यू हो गया, नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर देख एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल। देखना मेरा भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ कटकट हो रहा है, कुछ कटकट हो रहा है, देख ध्यान से देख, प्लस एक्स माइनस एक्स कट रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स कट रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कट रहे हैं। फिर देख यहाँ पे मिटा रहा हूँ मेरा भाई, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए मिटा रहा हूँ। देख ध्यान से देख यहाँ पे देख, तो वी नेट एक्सिस पे इज इक्वल टू के क्यू हमने कॉमन ले लिया है, ऊपर प्लस एल तो 2l, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना नहीं हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। इस साइड में भी मिटा रहा हूँ, इस साइड मिटा रहा हूँ, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान हटना नहीं चाहिए मेरा भाई, ध्यान हटना नहीं चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटेगा। वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, के इसी क्यू को 2l के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, क्या होगा मेरा भाई, क्या होगा, डाइपोल होगा। सब लोग बोलोगे भाई डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, तो वी नेट क्या हो गया मेरा भाई, के पी ओपन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां पे देखना मेरा भाई, जेनरली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कैसे क्या होता है मेरा भाई, ये एल से एक्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एल से एक्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एल इतना छोटा है, एक्स इतना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स मच ग्रेटर देन एल, तो एल स्टैंड्स टू जीरो, एल स्टैंड्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा देखना मेरा भाई, वी नेट इज इक्वल टू एल के जगह पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, जीरो हो जाएगा, तो के पी ओपन एक्स स्क्वायर। तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन दिस एक्सिस। इसका एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है मेरा भाई, के पी ओपन एक्स स्क्वायर, के पी ओपन एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये था मेरा भाई एक्सिस पे पोटेंशियल था, तो इसको हमने निकाल लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं इक्वेटोरियल पे, और इसको तुम बोल सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन दिस इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन दिस इक्वेटोरियल और इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो कहाँ पे निकालना है मेरा भाई डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन दिस इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, उसी तरह क्या करेंगे, ये एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू है, क्या है माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि डाइपोल नेगेटिव चीज से पॉजिटिव चीज की तरफ भरता है, इसीलिए उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं है। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है। मान लो डाइपोल का ये सेंटर है ओ, क्या है सेंटर है ओ, डाइपोल का पूरा डिस्टेंस है 2l, ये है l। कहां पे निकालना है मेरा भाई पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो इक्वेटोरियल क्या होता है, ये होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये होता है। तो हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस के दूरी पे हमने एक P पॉइंट ले लिया, इसका इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे। डाइपोल का इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस के दूर हमने एक P पॉइंट ले लिया। तो देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, तो ये x ये l, इसको यहां से जोड़ लिए, इसको यहां से जोड़ लिया, समझ आ रहा है, ये x ये l, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, मान लो ये r है, r है, ये भी r है, तो इसी दोनों r का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम हिसाब से x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर। कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है। सब लोग बोलो क्यों दिक्कत होगा भैया, पाइथागोरस थ्योरम ही है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। क्या दिक्कत है यहाँ पे, फिर क्या है मेरा भाई, पोटेंशियल निकालना है, v नेट निकालना है। तो यहाँ पे दो चार्ज है, तो दो पॉइंट चार्ज वजह से जो पोटेंशियल होगा उसी को मिला लेंगे, फिर पोटेंशियल निकल आएगा उसका इक्वेटोरियल। फर्स्ट देखना माइनस क्यू चार्ज वजह से, माइनस क्यू चार्ज वजह से पोटेंशियल क्या है मेरा भाई, तो माइनस क्यू मतलब जनरल फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज वजह से के क्यू ओपन आर, तो क्यू यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के क्यू ओपन आर, आर क्या हो गया मेरा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, फिर प्लस पॉजिटिव चार्ज वजह से के क्यू ओपन आर, आर क्या हो गया मेरा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना मेरा भाई, दोनों कट जा रहे हैं, ये माइनस है प्लस है, एलसीएम इक्वल है, एलसीएम इक्वल है या नहीं है मेरा भाई, इक्वल है, नीचे वाला पार्ट इक्वल है, ऊपर वाला पार्ट में इक्वल है, साइन माइनस से प्लस है, तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है। तो वी नेट एट इट इक्वेटोरियल पे क्या हो जा रहा है मेरा भाई, वी नेट एट इट इक्वेटोरियल पे 0 हो रहा है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन दिस इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इजी है ना नहीं है मेरे भाई, इजी है। सब लोग बोलोगे भैया यहाँ पे क्या है, ये तो कैलकुलेशन ही करना था, पाइथागोरस से आर निकालना था, फिर पुट करना था, वी नेट निकालने के लिए दो पॉइंट चार्ज है, इसके दोनों पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल को जोड़ना है, फिर देखा हमने माइनस है प्लस है, कट गया 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, तो ये था मेरा भाई इसका इक्वेटोरियल वजह से। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा भाई ये डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ये सेंटर है, देख ये डाइपोल है पूरा, ये सेंटर है, इसको मान लिया O है, डाइपोल का पूरा डिस्टेंस 2l है, आधा l है, आधा l है। फिर हमको पोटेंशियल निकालना है, कहां पे मेरा भाई, इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये होता है मेरा भाई इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका सेंटर से हमने इसका इक्वेटोरियल पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस के दूरी पे P पॉइंट ले लिया पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। फिर देख मेरा भाई ये L ये x हो गया, तो इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, मान ले ये R है, R है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा भाई पाइथागोरस थ्योरम हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। फिर क्या किया मेरा भाई, पोटेंशियल निकालना है, एक ये पॉइंट चार्ज वजह से, एक ये पॉइंट चार्ज वजह से, तो माइनस क्यू चार्ज वजह से माइनस के क्यू ओपन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। फिर प्लस चार्ज वजह से प्लस के क्यू ओपन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर हो गया, माइनस प्लस है कट गया, तो वी नेट 0 हो गया मेरा भाई, वी नेट 0 हो गया।
तो ये था मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस, सॉरी ऑन द इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ऑन दिस इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। समझ में आ गया मेरा, समझ में आ गया मेरा, मिटा रहा हूं। तो लास्ट है और आखिरी है एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट पे निकालना है। कहां पे मेरा भाई? एनी पॉइंट। तो अभी हमको कहां पे निकालना है मेरा भाई? एनी पॉइंट पे। तो हेडिंग दे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो अभी अभी हमने देखा एक्सिस पे निकाला पोटेंशियल, क्या होता था मेरा भाई? के P ओपन एक्स स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे क्या होता था मेरा भाई? 0। तो एनी पॉइंट पे क्या होगा मेरा भाई? तो देखेंगे इसी एनी पॉइंट को करने के लिए मेरा भाई दो मेथड है। कितना? दो मेथड है। एक मेथड तुम्हारा एनसीईआरटी में जो बताया है, एक मेथड जो एनसीईआरटी बताया है, एनसीईआरटी वाला मेथड, और एक मेथड जो सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट और इजी मेथड है। तो मैं यहां पे दो मेथड बताऊंगा मेरे भाई, दो मेथड बताऊंगा। तो फर्स्ट आ जाओ, देखते हैं एनसीईआरटी वाला मेथड को। एनसीईआरटी क्या बताता है, कैसे निकाला है एनी पॉइंट में पोटेंशियल। तो देखना मेरा भाई ध्यान से, देखना मेरा भाई ध्यान से। एनसीईआरटी बता रहा है कि मान लो, एनसीईआरटी क्या बता रहा है मेरा भाई? मान लो यहां पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको जोड़ लिया तो ये क्या बन गया मेरा भाई? डाइपोल बन गया। फिर ये बता रहा है इसी डाइपोल का टोटल लेंथ है 2L। क्या है मेरा भाई? इसी डाइपोल का टोटल लेंथ है 2L। मान लो ये इसका सेंटर O है, मान लो ये इसका सेंटर O है। फिर हमको कहां पे मेरा भाई पोटेंशियल निकालना है? एनी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे। तो क्या करना है मेरा भाई? ध्यान से देखना। एनी पॉइंट पे निकलने के लिए मैंने एक इसी सेंटर O से आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया मेरा भाई? इसी सेंटर से एक P पॉइंट ले लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट जो R डिस्टेंस के दूरी पे है, जो R डिस्टेंस के दूरी पे है। ध्यान से देखना मेरा भाई, हमको एनी पॉइंट पे निकालना है। तो मैंने क्या किया? इसी सेंटर से एक आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लिया जो R डिस्टेंस के दूरी पे है। तो इसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। माइंड में बैठ गया? माइंड में बैठ गया? देखो ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। देख ये एक्सिस पे भी नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी नहीं है। देखिए एक्सिस पे भी नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी नहीं है, और इक्वेटोरियल पे भी नहीं है। मतलब ये ऐसा एक पॉइंट है जो एनी पॉइंट पे है, आर्बिट्ररी पॉइंट है। समझ में आ गया मेरा भाई? बात समझ में आ गया? पकड़ में आ गया? फिर देख एनसीईआरटी बता रहा है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, जोड़ लिया। पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव क्यू चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लो ये R2 है। क्या है मेरा भाई? R2 है। फिर नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस को मान लो ये R1 है। समझ में आ रहा है मेरा भाई? समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है? देख ध्यान से देख, हमने एक P पॉइंट लिया सेंटर से, आर्बिट्ररी पॉइंट जो R डिस्टेंस के दूरी पे। फिर हमने क्या किया? नेगेटिव क्यू चार्ज से P पॉइंट R1 डिस्टेंस के दूरी पे है, पॉजिटिव क्यू चार्ज से P पॉइंट R2 डिस्टेंस के दूरी पे है। ये एनसीईआरटी बता रहा है। फिर देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी हमको इसी R1 R2 के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको पता करना है। एनसीईआरटी बता रहा है R1 R2 के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको पता करना है। तो उसको पता करने के लिए, R1 R2 के बीच में डिस्टेंस कितना है पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। एनसीईआरटी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है मेरा भाई? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पे ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना मेरा भाई। देखना ये जो R2 है और ये वाला जो डिस्टेंस है, देख ध्यान से देख, ध्यान हटना नहीं चाहिए मेरा भाई। ये जो R2 है और ये जो ब्लू वाला, देख ये जो R2 है और ये जो डिस्टेंस है, क्या सेम लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं।
सब लोग बोले भैया ऑलमोस्ट तो सेम लग रहे हैं, ये जो R2 वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या सेम लग रहे हैं? सब लोग बोलोगे भैया हाँ ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, तो मान लीजिए R2 ही है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। ये क्या है? R2 है, ये R2 ये R2, इसके साथ ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहां से हमने क्या पता किया मेरा भाई? R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू R2 ऑलमोस्ट इक्वल टू R। मेरा भाई देख ध्यान से देख, ऑलमोस्ट इक्वल बोला है, इक्वल नहीं बोला है, ऑलमोस्ट इक्वल बोला है, परफेक्टली इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? ध्यान से देख, फिर बता रहा हूं, ये जो R2 और ये वाला जो डिस्टेंस सेम लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे हैं, तो इसको हमने R2 मान लिया, इसको R2 मान लिया। ये जो R1 था, ये जो R1 था, ये पूरा डिस्टेंस था मेरा भाई, ये जो R1 था ये इसका पूरा डिस्टेंस था। समझ में आ रहा है? ये जो R1 था ये इसका पूरा डिस्टेंस, R1 ये पूरा डिस्टेंस है, तो ये R2 हो गया मेरा भाई, ये पूरा R1 है, ये R2 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा भाई? ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा भाई? ये वाला डिस्टेंस, ये ग्रीन वाला, समझ में आ रहा है? देख देख ध्यान से देख, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? सब लोग बोलोगे भैया R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, एकदम राइट, R1 माइनस R2 हो जाएगा। पूरा वाला डिस्टेंस R1 है, ये आधा को R2 लिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसका साथ इक्वल हो रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। मान ले ये क्या है मेरा भाई? थीटा है। ये क्या है मेरा भाई? एंगल, यहाँ पे क्या है? थीटा है। एंगल क्या है मेरा भाई? थीटा है। हमको किसका वैल्यू पता करना है मेरा भाई? R1 माइनस R2 का, R1 माइनस R2 का वैल्यू पता करना है। देख ध्यान से देख, एक एक स्टेप को ले रहा हूं। मान ले ये थीटा है, हमको क्या पता करना है? R1 माइनस R2 का वैल्यू पता करना है। इसी ट्रायंगल को देख, इसी ट्रायंगल को देख, ध्यान से देख, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देख। ये जो R1 माइनस R2 का डिस्टेंस है, ये क्या है मेरा भाई? क्या है? बेस है, ये बेस है। ये क्या है मेरा भाई? जो 12 डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। ये क्या है मेरा भाई? हाइपोटेन्यूस है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा मेरा भाई? थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? थीटा क्या हो गया मेरा भाई? कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ध्यान से देख मेरा भाई, कोस थीटा, बेस क्या है मेरा भाई? R1 माइनस R2 है। बेस क्या है मेरा भाई? R1 माइनस R2 है। समझ में आ रहा है? बेस ये है, R1 माइनस R2 है। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा भाई? ये जो वाला हाइपोटेन्यूस क्या है? 12 है। सब लोग बोलोगे 12। तो यहाँ से R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा भाई? मतलब बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा भाई? 2L कोस थीटा, 2L कोस थीटा। तो हमने R1 माइनस R2 का वैल्यू पता कर लिया, R1 माइनस R2 का वैल्यू पता कर लिया। समझ में आया ना नहीं आया मेरा भाई? समझ में आया ना नहीं आया मेरा भाई? ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा ट्रायंगल, तो ये वाला डिस्टेंस R1 माइनस R2 हो गया, तो हमने बोला ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो रहा है मेरे भाई? कोस थीटा हो रहा है। तो कोस थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पे क्या है मेरे भाई? R1 माइनस R2, और हमको R1 माइनस R2 का वैल्यू भी चाहिए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है R1 माइनस R2, हाइपोटेन्यूस है पूरा 12 है, तो यहाँ से R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या आ गया? 12 कोस थीटा। समझ में आया ना नहीं आया मेरे भाई? समझ में आया ना नहीं आया मेरे भाई? आ गया। फिर देख, फिर क्या करना है मेरे भाई? पोटेंशियल निकालना है। कहां पे मेरा भाई? P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट पे। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, यहाँ पे दो चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज वजह से जो पोटेंशियल होता है, इसका फॉर्मूला हमको पता है। पॉइंट चार्ज वजह से जो पोटेंशियल होता है, इसका फॉर्मूला हमको पता है, KQ ओपन R होता है, KQ ओपन R होता है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पॉइंट चार्ज वजह से जो पोटेंशियल होता है, KQ ओपन R होता है। फिर देखना मेरा भाई, तो माइनस Q चार्ज वजह से पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे दो चार्ज है ना, तो दो चार्ज वजह से दो पोटेंशियल होगा, इसी दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा पोटेंशियल नेट पोटेंशियल आ जाएगा एनी पॉइंट पे, नेट पोटेंशियल आ जाएगा एनी पॉइंट। ध्यान से माइनस Q चार्ज वजह से क्या होगा मेरा भाई? KQ ओपन R, KQ ओपन R, बट यहाँ पे चार्ज क्या है मेरा भाई? माइनस है, तो माइनस साइन लगा देंगे, माइनस चार्ज है, माइनस KQ ओपन R। फिर देख मेरा भाई प्लस पॉजिटिव चार्ज वजह से क्या होगा मेरा भाई? KQ ओपन R। ध्यान से देख, क्या मैं इसी माइनस वाला को इस तरफ ले सकता हूं, प्लस वाला को उस तरफ ले सकता हूं? हो सकता है। माइनस वाला को इस तरफ लूंगा, प्लस वाला को इस तरफ लाऊंगा। देख मेरे भाई क्या किया? KQ ओपन R माइनस KQ ओपन R। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख, ये जो KQ ओपन R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू कितना है? देख, ये पॉजिटिव चार्ज वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज वजह से, पॉजिटिव चार्ज वजह से, इसीलिए मैंने R ले लिया था। अभी बताऊंगा। देख, KQ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वजह से कितना डिस्टेंस दूरी पे P पॉइंट है? R2 डिस्टेंस के दूरी पे, तो ये R2 हो गया।
ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान नहीं हटना चाहिए। फिर देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट कितना डिस्टेंस दूरी पे है, r1 डिस्टेंस दूरी पे, r1 डिस्टेंस दूरी पे, तो ये r1 हो गया। समझ में आ गया। फिर देख यहाँ पे हम KQ को कॉमन ले लेते हैं, KQ को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, r1 r2 हो जाएगा, r1 r2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई, r1 माइनस r2। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। फिर देख मेरा भाई, फिर देख क्या करना है अभी, फिर देख क्या हो गया, r1 r2, देख हमने अभी अभी ऑलमोस्ट इक्वल बोला है, r1 ऑलमोस्ट इक्वल टू r2 ऑलमोस्ट इक्वल टू r, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या मेरा भाई, हमने अभी भी बोला है कि r1 ऑलमोस्ट इक्वल टू r2 है, ऑलमोस्ट इक्वल टू r है, तो हम r1 के जगह पे r लिख सकते हैं मेरा भाई, r1 के जगह पे r लिख सकते हैं, r2 के जगह पे r लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है मेरा भाई, ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर ऊपर क्या है मेरा भाई, r1 माइनस r2, देख ध्यान से देख, तो यहां से क्या आ गया मेरा भाई, KQ r1 माइनस r2 ओपन r स्क्वायर, r1 माइनस r2 ओपन r स्क्वायर। अभी देख r1 माइनस r2 का वैल्यू हमने क्या पता किया, r1 माइनस r2 का वैल्यू हमने क्या पता किया, 2l cos थीटा, 2l cos थीटा। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान नहीं हटना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटेगा। देख मेरा भाई r1 माइनस r2 का वैल्यू क्या पता क्या है, 2l cos थीटा। देख Vp KQ r1 माइनस r2 का वैल्यू क्या पता क्या है मेरा भाई, 2l cos थीटा, 2l cos थीटा ओपन क्या है मेरा भाई, r स्क्वायर है, क्योंकि हमने r1 ऑलमोस्ट इक्वल टू r2 ऑलमोस्ट इक्वल टू r बोला है, इसीलिए r1 के जगह पे r ले लिया, r2 के जगह पे r ले लिया। देख मेरा, तो क्या बन गया, देख Vp KQ इंटू 2l cos थीटा ओपन r स्क्वायर। मिटा रहा हूं मेरा भाई, नीचे वाला को मिटा रहा हूं। देख तो देख मेरा भाई, यहां से डाइपोल मोमेंट हो रहा है, Q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट होता है, तो KP cos थीटा ओपन r स्क्वायर, तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट का एक्सप्रेशन, एट एनी पॉइंट का एक्सप्रेशन, एट एनी पॉइंट मेरा भाई। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, एनसीईआरटी वाला मेथड समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, आ गया, तो एनसीईआरटी वाला मेथड सबको समझ में आ गया। ऐसे कुछ नहीं है मेरा भाई, थोड़ा सा ज्योमेट्री लेना है। देख थोड़ा सा समरी बता दे रहा हूं, कर लिए हमने, समरी बता दे रहा हूं। माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, जोड़ लिए तो डाइपोल बन गया। पूरा डाइपोल का लेंथ क्या है मेरा भाई, 2l है। फिर हमने क्या किया, इसका सेंटर मान लिया ये O है, इसी सेंटर से एक आर्बिट्ररी पॉइंट, एनी पॉइंट पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया P, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया P, जो r डिस्टेंस दूरी पे है, r डिस्टेंस दूरी पे है, जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है, इसी P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, जो आर्बिट्ररी पॉइंट है। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव क्यू चार्ज से P पॉइंट कितना डिस्टेंस दूरी पे है, r2 डिस्टेंस दूरी पे है। नेगेटिव क्यू चार्ज से P पॉइंट कितना डिस्टेंस दूरी पे है, r1 डिस्टेंस के दूरी पे। हमने फिर क्या किया मेरा भाई, इसी r1 r2 का बीच में डिस्टेंस कितना है पता करने के लिए क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। फिर देखा, एज्यूम किया कि ये जो r2 है इसके साथ इक्वल हो रहा है, ये जो r2 है इसके साथ ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है, तो देखा हाँ ऑलमोस्ट इक्वल ही हो रहा है, तो हमने क्या बोला, ये r2 है, ये r2 है, ये r2 है, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है, तो इसको हमने r2 बोला। पूरा क्या था मेरा भाई, पूरा r1 था। फिर हमने बोला ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, तो पूरा r1 है, आधा r2 है, तो r1 माइनस r2 हो जाएगा। फिर हमने बोला ये जो एंगल है ये थीटा है, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो हमको r1 माइनस r2 का वैल्यू पता करना है, r1 माइनस r2 का वैल्यू पता करना है। समझ में आ रहा है, तो देखना मेरा भाई, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है मेरा भाई, r1 माइनस r2, तो बेस की जगह हमने r1 माइनस r2 पुट कर लिया। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा भाई, h, ये है हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या है वैल्यू, 2l पुट कर लिया। हमको क्या चाहिए मेरा भाई, r1 माइनस r2 चाहिए, तो r1 माइनस r2 का वैल्यू यहाँ पे 2l cos थीटा आ गया। समझ में आ गया। फिर हमको क्या करना है मेरा भाई, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमने क्या किया, एक चार्ज वजह से ये पोटेंशियल, एक चार्ज वजह से पोटेंशियल, दोनों को मिला लिया, वहां से आ गया मेरा भाई KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, कहानी पूरा समझ में आ गया, या कोई दिक्कत हो रहा है मेरा भाई, कुछ नहीं है मेरा भाई, पूरा इजी है, कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है। तो आगे बढ़े, ये था मेरा भाई मेथड 1, क्या था मेरा भाई, मेथड 1 एनसीईआरटी वाला मेथड, मेथड 1 एनसीईआरटी वाला मेथड। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखो मेथड 2, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यहां पे हमने दो चार्ज के वजह से डाइपोल निकाला, फिर उसको जोड़ा 2 पॉइंट चार्ज वजह से,
बट इधर अभी जो मैं करने जा रहा हूं वहां पे मैं दो डाइपोल लूंगा, उसी दो डाइपोल से ही पोटेंशियल निकाल लूंगा, दो डाइपोल लूंगा वहां से ही पोटेंशियल निकाल लूंगा। देख मेरे भाई देख, क्या है मेथड नंबर 2, क्या है मेथड 2, इजीएस्ट मेथड। मान ले ये क्या है मेरा भाई, नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये क्या है मेरा भाई, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इसी दोनों को जोड़ लिए तो क्या बन गया मेरा भाई, डाइपोल बन गया। क्या बन गया मेरा भाई, डाइपोल बन गया। समझ में आ रहा है, क्या बन गया मेरा भाई, डाइपोल बन गया। मान ले दो पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं। मान ले ये है एक्स डिस्टेंस, थीटा है एंगल। क्या है मेरा भाई, एक्स है डिस्टेंस, थीटा है एंगल। एक्स है डिस्टेंस, थीटा है एंगल। समझ में आ रहा है मेरा भाई, समझ में आ रहा है। मान ले डाइपोल का सेंटर एक्स है, मान ले पी है। क्या है मेरा भाई, पी है। डाइपोल का सेंटर मान ले डाइपोल का सेंटर ए है। ये जो पॉइंट हमने लिया ये डाइपोल का सेंटर है और एक्स डिस्टेंस पे है। ये डाइपोल का सेंटर है, एक्स डिस्टेंस पे है। फिर एंगल, एंगल कितना बनेगा मेरा भाई, थीटा। फिर हमने बोला इसका एंगल इसका एक्सिस पे बना। कैसा बना मेरा भाई, इसका एंगल इसका एक्सिस पे बना, थीटा। इसको माना हमने पी, तो इसी डाइपोल का एंगल इसका एक्सिस पे बना, थीटा। समझ में आ रहा है। हमने बोला ये इसका सेंटर है, एक्स डिस्टेंस पे है। फिर एंगल कितना है मेरा भाई, एंगल इसका एक्सिस पे, ये है डाइपोल पी, डाइपोल मोमेंट पी। समझ में आ रहा है। ये है एक्स है उसका सेंटर का डिस्टेंस, फिर ये जो है उसका डाइपोल मोमेंट पी, डाइपोल मोमेंट पी, एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है, एंगल बना रहा है डाइपोल पी। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। अगर हम इसी x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं, क्या देखना मेरा भाई, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या यहां से ऐसे बढ़ेगा, बढ़ेगा 60 डिग्री पे। तो देख मेरा भाई ध्यान से, यहाँ पे एंगल कैसा हो जाएगा, देख 60 डिग्री पे, मतलब ऐसा हो जाएगा 60 डिग्री पे, मतलब ये 60 डिग्री हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आ गया है कहानी, समझ में आ गया है कहानी। ये जो क्वाड्रेंट लिया है, एक्स थीटा, एक्स डिस्टेंस, थीटा एंगल जो बना रहा है डाइपोल मोमेंट। देख मेरा भाई 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 60 डिग्री एंगल, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 60 डिग्री एंगल। ऐसे जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे एक्स का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, तो ऐसे वैसे यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा। देख हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 120 डिग्री, 6 सेंटीमीटर 120 डिग्री। तो ये बढ़ते 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 यहाँ तक चला गया, बढ़ते 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 यहाँ तक चला गया। और ये क्या लिया है मैंने, डिस्टेंस लिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया मेरा भाई, 60 डिग्री। तो ये पूरा बन गया क्या मेरा भाई, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हम एक्स और थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे एंगल और डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। जैसे 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 हम एक्स और थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे ही यहाँ पे एंगल और डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। कहानी समझ में आ गया मेरा भाई, कहानी समझ में आ गया। फिर देख मिटा रहा हूं मेरा भाई, मिटा रहा हूं। ये कहानी समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम x और थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे डिस्टेंस और एंगल बढ़ते चला जाएगा। ध्यान से देख, ध्यान से देख। क्या था, ये नेगेटिव क्यू चार्ज था, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज था। ये दोनों को मिला लिए ये डाइपोल बन गया। ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर का डिस्टेंस x था। यहाँ पे इसका एक्सिस पे एंगल बना रहा था डाइपोल थीटा, किस पे एंगल बना रहा था, डाइपोल थीटा। समझ में आ गया, एक्सिस पे एंगल बन रहा था डाइपोल थीटा। मान ले हम यहाँ पे दो कंपोनेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, दो कंपोनेंट लेते हैं, दो डाइपोल कंपोनेंट लेते हैं, फिर इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, यहां से पोटेंशियल आ जाएगा। क्या करना है, नाउ वी कैन डिवाइड two
डाइपोल कंपोनेंट इनटू दिस डाइपोल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे में? कि देख अभी हम दो डाइपोल कंपोनेंट लेंगे, फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो वहां से पोटेंशियल आ जाएगा मेरा भाई। अभी हम डाइपोल वजह से मेरा भाई, डाइपोल कंपोनेंट वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, चार्ज वजह से नहीं। ये मेथड नंबर 2 है। देख ध्यान से मेरा भाई, देख एक्सिस पे एक कंपोनेंट लेंगे, इसका एक्सिस पे देख मेरा भाई कैसा होगा। यहाँ पे डाइपोल पे बना रहा एंगल, तो यहाँ पे एक्सिस मतलब ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर चला आएगा। तो देख मान ले ये इसका एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एम पॉइंट, जहां पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, जहां पे हम एन नेट पोटेंशियल निकालेंगे। समझ में आ रहा है मेरे? जहां पे हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे, जहां पे हम एम पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे। थोड़ा सा गंदा हो रहा है, देख अच्छे से बना रहा हूं, देख। जहां पे हम यहाँ पे एम पॉइंट पे हम नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो देख ध्यान से देख, ये ऊपर गया ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया मेरा एक्सिस पे, तो ये एक्सिस पे बन गया, ये डाइपोल एक्सिस पे बन गया। तो फी एक्सिस पी कोस थीटा एक्सिस पे बन गया, ये एक्सिस पे पी कोस थीटा। देख ध्यान से देख, ऊपर छुप छुप जय माता दी, छुप 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 पी कोस थीटा, इसका एक्सिस पे बन गया। समझ में आ गया मैंने? फिर देख ध्यान से देख, फिर ध्यान से देख, फिर ध्यान से देख। अब हम एक इसका परपेंडिकुलरली एक कंपोनेंट बनाएंगे, इसका परपेंडिकुलरली एक कंपोनेंट बनाएंगे। ध्यान से देख ले, ये क्या है मेरा, मान ली ये क्या है, इसका परपेंडिकुलरली पी साइन थीटा, इसका इक्वेटोरियल पे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देख ध्यान से देख, ये हो गया तेरा पी कोस थीटा एक्सिस पे, ये हो गया तेरा पी साइन थीटा इक्वेटोरियल पे। ध्यान से देख, पी कोस थीटा पी साइन थीटा, ऐसे कुछ हो रहा है ना भाई, ऐसे कुछ हो रहा है। ये होता था ना मेरा भाई पी कोस थीटा, ये होता था ना पी साइन थीटा, ये होता था ना मेरा भाई पी कोस थीटा, ये ऊपर वाला पी साइन थीटा। देख ध्यान से देख, इसको देख, ये पी साइन थीटा, ये पी कोस थीटा, ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। फिर देख अभी हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। बट कंडीशन क्या है मेरा भाई, यहाँ पे चार्ज वजह से नहीं, दो डाइपोल कंपोनेंट वजह से। देखना मेरा भाई, वी पी एक है क्या मेरा भाई, पी कोस थीटा एक्सिस पे, और एक क्या है मेरा भाई, जोड़ लेंगे दो डाइपोल कंपोनेंट को, पी साइन थीटा इक्वेटोरियल पे। तो ध्यान से देख मेरा भाई, पी कोस थीटा का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका एक्सिस पे डाइपोल क्या होता था मेरा भाई, उसका एक्सिस पे डाइपोल क्या होता था? सब लोग बोलेंगे भैया केपी ओपन एक्स स्क्वायर, केपी ओपन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस थीटा लिख लेंगे। इक्वेटोरियल पे क्या होता था मेरा भाई, जीरो। सब लोग बोलोगे इक्वेटोरियल पे भैया पोटेंशियल जीरो होता था, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा भाई, एनी पॉइंट पे केपी कोस थीटा ओपन एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने मेथड नंबर 1 से भी यही फॉर्मूला तो निकाला था, मेथड नंबर 1 से भी इसी फॉर्मूला को तो निकाला था, इसी एक्सप्रेशन को निकाला था। तो ये होता है मेरा भाई एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केपी कोस थीटा ओपन एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया मेरा भाई, कहानी समझ में आ गया? कि देख कुछ नहीं करना है, बस दो चार्ज लेना है, जोड़ लेना है, डाइपोल बन गया। मान ले x इसका डिस्टेंस है, इसी सेंटर का डिस्टेंस x है, और थीटा ये जो है एंगल बना रहा है डाइपोल का एंगल। फिर क्या करना है, डाइपोल से ऊपर एक्सिस पे, डाइपोल के ऊपर उसका एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट m ले लिया, जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। और ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे एक्सिस पे, तो P कोस थीटा उसका एक्सिस पे, एक डाइपोल कंपोनेंट ले लिया P कोस थीटा। फिर देख इसका परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग, तो इसका परपेंडिकुलरली हमने ले लिया P साइन थीटा इक्वेटोरियल पे, ये एक डाइपोल कंपोनेंट है। फिर क्या करना है मेरे, हम यहाँ पे दो चार्ज वजह से पोटेंशियल नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पे दो
डाइपोल कंपोनेंट वजह से पोटेंशियल निकल रहा है। तो दो डाइपोल कंपोनेंट को जोड़ लेंगे, P cos थीटा प्लस P sin थीटा इक्विटोरियल। तो एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता था मेरा भाई, KP ओपन एक्स स्क्वायर, और cos थीटा है, cos थीटा बच गया। P sin थीटा इक्विटोरियल पे, मतलब इक्विटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता था मेरा भाई, जीरो। तो यहां से क्या आ गया मेरा भाई, KP cos थीटा ओपन एक्स स्क्वायर। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर, जिसमें हमने डाइपोल के बारे में टोटल कवर किए मेरा भाई, एकदम बेसिक से मेरा भाई। और मैंने एनी पॉइंट का दो मेथड बताया मेरा भाई। मेरे को लगता है ये इजीएस्ट मेथड है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है मेरा भाई, दो कंपोनेंट लेना है, एक एक्सिस पे लेना है, एक इक्विटोरियल पे लेना है, फिर दोनों को मिला लेना है, वहां से एनी पॉइंट आ जाएगा, एनी पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा। कुछ है क्या मेरा भाई, दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 4 के साथ।